पोन्स के लेवल पे होता है ना, पोन्स के लेवल पे वेस्टिबुलो कॉक्लियर का, वेस्टिबुलो कॉक्लियर कर रहे थे हम ना। वेस्टिबुलो कॉक्लियर के फाइबर्स डिसेंड करते हैं पोन्स में, अपने न्यूक्लियस के पास जाते हैं, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के पास, उससे ऊपर जाएंगे तो इन्फीरियर कॉलिकुलस, मैंने बताया था सुपीरियर कॉलिकुलस वीएन के साथ है, इन्फीरियर कॉलिकुलस हियरिंग के साथ है। इन्फीरियर कॉलिकुलस में मिड ब्रेन के लेवल पे जाएंगे, फिर अपर मिड ब्रेन में मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के पास जाएंगे, मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस हियरिंग के साथ है, लेटरल जो है वो हमारे पास वीएन के साथ था, ठीक है। लेटरल जेनिकुलेट मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के बाद ये हमारे पास ऑडिटरी कॉर्टेक्स में चले जाएंगे, ओके। इस तरह हमारे पास हियरिंग, हम सेंस हियरिंग सुन सकेंगे हम, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है जी ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व। देखो अच्छा, ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व हमें पता है ना जुगुलर फोरामेन से गुजरती है, ठीक है। जुगुलर फोरामेन से गुजरने के बाद ये हमारे पास जो फेरिंग्स के मसल्स है ना उन्हें सप्लाई देती है। नर्व टू स्टाइलो फिरेंजियस, फिरेंजियल ब्रांच देती है, ठीक है। टॉन्सिलर ब्रांच देती है, लिंगुअल नर्व देती है। लिंगुअल नर्व क्या था, 9 था ना, टंग में पोस्टीरियर 1/3 की जो सेंसेशंस थी, जनरल और टेस्ट दोनों, लिंगुअल नर्व देती है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कैरोटिड बॉडी नहीं है, कैरोटिड बॉडी या साइनस, जो हमने कैरोटिड सारा रिफ्लेक्स किया था, ठीक है, उसमें हमारे पास ये ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व है। ग्लोसोफ्रिंजियल वेगस दोनों नर्व्स है ना, ये ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व उसकी एफरेंट होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ गई जी वेगस नर्व, ठीक है। वेगस नर्व करने के लिए देखो, वेगस नर्व जो होती है ना, ये टंग में हमने पढ़ ली थी कि टंग की सबसे पोस्टीरियर सेंसेशंस जो होती हैं वो वेगस नर्व के थ्रू जाती हैं, ठीक है। बाकी जो हमारे पास फेरिंग्स के मसल्स हैं ना और यूवला वगैरह है, उस सबको ये वेगस नर्व सप्लाई दे रही है। देखो न्यूक्लियाई कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर सॉलिटोरियस होता है, ये सारे न्यूक्लियाई जो है ये मेड्यूला के लेवल पे हैं, ठीक है। मेड्यूला, ये मेड्यूला का जब हम क्रॉस सेक्शन करेंगे ना इंशाल्लाह, उसके साथ हम ये न्यूक्लियाई करेंगे। मेड्यूला के लेवल पे ये सारे न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर सॉलिटोरियस, न्यूक्लियस एम्बिगस और डॉर्सल मोटर न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर सॉलिटोरियस है ना, इसमें हमारे पास कौन कौन सी नर्व्स हैं, 7, 9 एंड 10, ठीक है। तो इसके साथ इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे पास, गट की सारी डिस्टेंशंस वगैरह नहीं हो रही होती, वो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, ठीक है, और टेस्ट सेंसेशंस। फेशियल नर्व है ना इसमें, तो टेस्ट सेंसेशन 9 और 10 सारी की सारी टेस्ट सेंसेशन, बैरोरिसेप्टर और गट की डिस्टेंशन, ठीक है, ये सारी इसमें आ जाती हैं। निकुस एम्बिगुअस में हमारे पास फेरिंग्स, लैरिंग्स और अपर ओएसोफेगस की सेंसेशन है। इसलिए अगर एमसीक्यूज में डिस्फेजिया वगैरह हुआ ना, सिनेरियो में डिस्फेजिया वगैरह हुआ, तो उस पेशेंट का न्यूक्लियर एम्बिगुअस से मतलब इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब मेड्यूला का लेवल है। समझ आ गई ये बात। ये हमारे पास बहुत दफ़ा आया हुआ है डिस्फेजिया के साथ, डिस्फेजिया के साथ न्यूक्लियस एम्बिगुअस इन्वॉल्व होता है, ठीक है, क्योंकि मोटर फेरिंग्स, लैरिंग्स और अपर ओएसोफेगस इसमें, ठीक है। अच्छा, जो डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस है ना, उसमें क्रेनियल नर्व 10 है सिर्फ, मतलब वेगस नर्व है, ठीक है। ये तो ये हमारे पास वेगस नर्व पता है हम सबको ना, कि हमारे पास ऑटोनॉमिक सप्लाई जो पैरासिम्पैथेटिक है, हार्ट, लंग्स और अपर जीआई की, ये इसके थ्रू जा रही होती है, ठीक है। और जो एम्बिगुअस है उसमें कौन कौन सी नर्व है, 9, 10 और 11। 9 और 10 का तो मैंने बताया ना कि फेरिंग्स और फेरिंग्स वगैरह के मसल्स जो हैं, लैरिंग्स वगैरह के, उन सबको ये सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर सॉलिटोरियस पे याद रखने की वॉमिटिंग के साथ, ठीक है, टेस्ट वगैरह के साथ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर सॉलिटोरियस इन्वॉल्व है। अगर डिस्फेजिया वगैरह का एमसीक्यूज हुआ ना, तो उसमें न्यूक्लियस एम्बिगुअस और ये सारे न्यूक्लियर जो है वो मेड्यूला के लेवल पे हैं, ओके। अच्छा, न्यूक्लियर स्केलियल नर्व 11 जो है ना, वो हमारे पास एसेस्ट्री स्पाइनल नर्व, एसेस्ट्री स्पाइनल नर्व। इसके लिए एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक से पास करती है ये, ठीक है, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक से पास करती है, तो वो एसिस्ट्री स्पाइनल नर्व है। एसिस्ट्री स्पाइनल नर्व स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड और ट्रेपीजियस को सप्लाई कर रही है, स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड और ट्रेपीजियस को। स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड जो है वो हेड को कॉन्ट्रोलेंट्रल मूव करता है, ठीक है, ट्रेपीजियस जो है वो शोल्डर को मूव करवाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ट्रेपीजियस का अपर लिम्स के साथ जो हमने किया था कि ट्रेपीजियस जो है वो हैंड की मूवमेंट भी हेड तक करवाता है, हैंड तक जो आर्म है ना वो हेड तक जो रीच करता है वो भी ट्रेपीजियस होता है, ठीक है। ट्रेपीजियस के साथ साथ वो दूसरा भी होता है, लेकिन अगर मैंने कहा था कि नेक की इंजरी हुई तो फिर हम लोग ट्रेपीजियस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड हेड की मूवमेंट करवा रहे हैं, इन दोनों को क्रेनियल नर्व 11 सप्लाई देती है, ठीक है। क्रेनियल नर्व 12 का इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑल द मसल्स ऑफ
टंग को सप्लाई करती है। ठीक है, अगर हमारे पास सफाई प्लेट मैंने कहा था अलग रख दो ना, उसे 10th क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, अच्छा हमारे पास अगर इस हाइपोग्लॉसल नर्व की इंजरी हो गई ना, इंजरी लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी इसकी बहुत कॉमन है, तो हमारे पास टंग की डेविएशन किस तरफ करेगा, इप्सिलेटरल डेविएट करता है टंग। ठीक है, इप्सिलेटरल डेविएट, लोअर मोटर न्यूरॉन लेन में टंग इप्सिलेटरल डेविएट करता है, अपर मोटर न्यूरॉन लेन में कॉन्ट्रालेटरल डेविएट करता है। ठीक है, अच्छा देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा पहले हम फेशियल नर्व के अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन लेंस कर देते हैं। फेशियल नर्व हमने पढ़ ली ना, ठीक है, सारे के सारे फेस के मसल्स को सप्लाई करता है। अब हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन लेन में क्या होगा, फोरहेड जो है ना, फोरहेड वो दोनों तरफ से सप्लाई ले रही है ना। ठीक है, जब अपर मोटर न्यूरॉन लेन होगा ना तो हमारे पास फोरहेड की सप्लाई जो है वो एक तरफ चली भी गई है तो एक तरफ से सप्लाई ले रहा है, इसलिए जो रिंकलिंग है ना वो पॉसिबल होगी, अपर मोटर न्यूरॉन लेन में रिंकलिंग पॉसिबल होगी। ठीक है, बाकी सारे फेस के सारे मसल्स चले जाएंगे, नेजियोलेबियल फोल्ड भी लॉस हो जाएगा और माउथ की ड्रूपिंग होगी। ड्रूपिंग ऑफ माउथ लिड ऑपोजिट साइड पे होती है। ठीक है, जिस तरफ की फेशियल नर्व इन्वॉल्व होती है ना उसके ऑपोजिट साइड माउथ की ड्रॉपिंग होती है। ठीक है, जिस तरफ की फेशियल नर्व इंजरी है उसके ऑपोजिट साइड पे ड्रॉपिंग है, ये अपर मोटर न्यूरॉन लेन है। ओके, अच्छा जब लोअर मोटर न्यूरॉन लेन की बात आएगी ना तो माउथ की ड्रॉपिंग जो है वो सेम साइड पे होगी। अच्छा, लोअर मोटर न्यूरॉन लेन में रिंकल्स भी नहीं बनेंगे। ठीक है, क्योंकि अब वन साइड की सप्लाई है ना। ठीक है, आईलिड की ड्रूपिंग होगी, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। ठीक है, इनएबिलिटी होगी, आईज को क्लोज नहीं कर सकेगा।